अब जिस तरह वो तो बड़ी कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रही हैं कि जी मामला हल की तरफ जाएंगे और ये इख्तिलाफात जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। तो आपकी जो पार्टी है, आप लोगों का क्या किरदार है? क्योंकि PDM अब आप तोड़ने पर तो राज़ी नहीं होंगे, आपका इसमें क्या किरदार होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब देखिए ना, ये जिम्मेदार लोग हैं, बहुत सीरियस किस्म के लोग हैं। जब इन्हें पिछले साल हुकूमत मिली तो वो हुकूमत जिस तरह मिली उसको तो आपको अंदाज़ा है, उस पर बात करना ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। लेकिन लोग ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि आप में लड़ झगड़ कर ये साल नहीं पूरा करेंगे। तो आपने देखा कि हमने बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया है और हुकूमत मुश्किल हालात के अंदर उसको चलाया है। तो तमाम पार्टियों ने अपने हुजूम के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। मैं अब भी ये समझता हूँ कि अभी जो हालात आते हैं मुस्तकबिल में, पूरा हो गया, ये बात तो सही है। ये अभी अब देखें ना, अभी निगरान हुकूमत को आना है और अब तो बिल्कुल आखिर आ गए हैं, तो इसमें तो इत्मीनान है कि हुकूमत नहीं टूटेगी। आगे भी मेरा यही ख्याल है कि ये ज़िम्मेदार लोग हैं, या नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब या मौलाना फजल रहमान साहब, ये अपने वोटर को नहीं महफूज करेंगे, उसको आपस में इख्तिलाफात के लिए वोटर को नहीं छोड़े। एक और बात है कि जब इमरान खान ताकत के अंदर था तो ये तो लोग जुड़े हुए थे, एक फितरी सी बात है। अब इमरान खान माइनस हो गई या PTI माइनस हो गई, तो केयर टेकर के दरमियान भी आपने देख लिया। अब ये लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे? तो फिर आपस में लड़ना पड़ेगा। आपस में लड़ने का माना ये कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और जहाँ ज़रूरत हुई तो एक दूसरे से मुफाहमत भी करेंगे, क्योंकि अब माहौल 9 मई के बाद बिल्कुल तब्दील हो गया। अब ये जो आवाज़ें आ रही हैं तो उस फितरी अमल की वजह से आ रही हैं। अगर वो होते, अपनी पोजीशन के अंदर होते, तो ये आवाज़ें न होती। एक बात और ही बताना चाहता हूँ कि इख्तिलाफ वो होता है जो जिससे फिर आदमी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ जाता है। ये इख्तिलाफ नहीं है। इसकी पहला मरहला होता है शिकवा शिकायत, दूसरा मरहला में होता है शकररंजी, और तीसरे मरहले के अंदर फिर मीठे मीठे इख्तिलाफात आ जाते हैं, और फिर फीके और शिद्दत वाले इख्तिलाफात चौथे पाँचों आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है हर एक पार्टी का अलग झंडा और एजेंडा है, इत्तेहाद है, हमारा एक जमात तो है नहीं। तो इतनी बातें तो होनी चाहिए, ये हमारी ज़िंदगी का एहसास बताती है कि हम जिंदा लोग हैं। इतनी बातों का होना मैं उसको नुकसानदेह नहीं समझता। अच्छा, मुफ्ती किफ़ायत साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो इख्तिलाफात आ रहे हैं, हम देख रहे हैं नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, तो इनको ख़त्म करने के लिए मीडिएटर का किरदार अदा। सलाम भी करना चाहती हूँ, बड़े अरसे बाद सब बैठे। जी 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 ठीक है मुफ्ती साहब। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो मीडिएटर का किरदार है मौलाना साहब, वो अदा करेंगे मौलाना साहब? और बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि मौलाना साहब उस तरह मुतहरिक नहीं है जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो होंगे, क्योंकि इत्तेहाद जो PDM इत्तेहाद है ये तो बहरहाल मौलाना साहब ने बनाया था, और ये जो क्या गवर्नर KPK हैं वो इन दोनों जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से शदीद नाराज़ हैं? नहीं, ऐसा है कि उस हद तक तो बात नहीं गई ना। देखें, जवाब से पहले शैला साहब आपको सलाम भी करी थी, उसका भी जवाब दे सकते हैं। जी वालेकुम सलाम शैला साहब, माशाल्लाह मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हूँ। ये बहुत ज़्यादा बहादुर बहन है हमारी माशाल्लाह, और पीपल्स पार्टी में उनका बहुत बड़ा किरदार है। और मेरे बारे में जिन्होंने अच्छी राय रखी उसका भी शुक्रिया। मैं तो जबर का शिकार रहता हूँ, तो अक्सर जेल में होता हूँ, इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत अरसे के बाद। जज़ाकुमुल्लाह जी शैला साहब, जज़ाकुमुल्लाह। ना अर्ज कर रहा था कि मौलाना साहब दरमियान में जरूर आ जाते हैं, लेकिन अभी उसका मौका नहीं आया ना। देखें, उन्होंने मुतालबा किया कि सैलाब वालों को आप पैसा दो, तो ये अच्छा मुतालबा था। उन्होंने 25 अरब रुपए रिलीज कर दिए, और उन्होंने कहा कि आप NFC तो एक सीरियस मौजू है ना। अगर परवेज़ मुशर्रफ NSC पे कदम नहीं उठाता तो उसे कोई मजबूरी होगी, वो डिक्टेटर था। हम लोगों को तो NFC के बारे में खुला दिल रखना चाहिए। चाहे रिवेन्यू आ रहा है, गुर्बत भी है, बहुत बाज़ सूबों के अंदर बहुत ज़्यादा वो फासले भी हैं, इलाके भी हैं, देहात भी है। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर रेवेन्यू का फैसला वो NFC का होना चाहिए था। अगर उन्होंने वो मुतालबा किया वो भी ठीक था। और क्रिकेट बोर्ड का वो जो चेयरमैन है वो नजम सिटी नहीं होगा तो कौन सा आसमान गिर जाएगा, और ज़का अशरफ होगा तो
यानी ये ऐसी बातें नहीं है कि जिस पर हम इतने आगे जाएं कि आप समझेंगे इख्तलाफ। देखिए एक और बात भी आपको बताऊं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई बात नहीं आई, बात आती है तो फिर ऐसी बातों से नाराजगियां हो क्यों जाती है ना मुफ्ती साहब? आपने खुद ही वो एक सवाल उठा दिया जो मैं उठाना चाह रही थी। नहीं, मैं अर्ज तो सुना, अभी जरदारी साहब से आपने नहीं सुना होगा। जी जी। अब आप बात सुनती हैं तो किसकी बात सुनती हैं? आप कहते हैं बिलावल साहब ने ये कहा और अहसन इकबाल ने ये कहा। इसका माना है कि जो टॉप लीडरशिप है वो अभी इसके अंदर नहीं पड़ी, न फिर तबसरा कर दी है। तो अभी इस माहौल तक बात नहीं गई कि वहां से वापस ना आए और मौलाना साहब उसके अंदर कोई किरदार अदा करें। अगर खुदा ना खास्ता, मैं तो नहीं समझता, मैं तो शिकवे शिकायत है, इसके बाद इख्तिलाफात बाद में होंगे, उसका मौका ही नहीं आएगा। और अगर हुआ तो हम तो हमेशा के लिए मसलहत पसंद हैं और दो लोगों को जोड़ते हैं। हमारे पास वो है सुई है, हमारे पास कैंची नहीं, हम काटते नहीं हैं। तो हमारा किरदार तो आपने देखा है मौलाना फजल रहमान साहब का, इंशाल्लाह फिर हम अपने किरदार से पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको कहा था नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट है और वो इस बात को कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।